पहले राकेश टिकैत पर हमला हो जाता है, उसके बाद राकेश टिकैत कहीं ना कहीं बौखलाए से नजर आते हैं और कई बड़ी बातें कह डालते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। राकेश टिकैत की बात कर लेते हैं। राकेश टिकैत पर जैसे हमने बताया कि बेंगलुरु में हमला हुआ, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने उन पर स्याही फेंकी जो कि गलत है, और वहीं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पर जम करके हंगामा हुआ, तोड़ फोड़ मचाए गए, लोग आपस में भिड़ते नजर आए, लड़ाई करते नजर आए, जो कि बहुत शर्मनाक है। तो वहीं उसके बाद राकेश टिकैत ने एक और बड़ा बयान दे दिया, जहां उन्होंने साफ तौर पर यह कह डाला कि उन पर जो ये हमला करवाया है वो बीजेपी ने करवाया और बीजेपी के गुंडों ने उन पर हमला करवाया है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला करवाया है, हमला किया है। इसी के साथ साथ उसके बाद राकेश टिकैत ने Z+ सिक्योरिटी की मांग भी कर दी। जी हाँ, Z+ सिक्योरिटी की मांग कर दी, Z कैटेगरी सिक्योरिटी की मांग कर दी राकेश टिकैत ने। और ऐसा देखा जा रहा है कि राकेश टिकैत लगातार बीजेपी से डरते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह से राकेश टिकैत पर कई बड़े आरोप लगे हैं कि सिसौली में जमीन हड़पने का आरोप उन पर लगा, पैसे को बंद करने का आरोप उन पर लगा है। इसी के साथ साथ उनके संपत्तियों की जांच भी चल रही है। तो बीजेपी का कस्ता शिकंजा और राकेश टिकैत के बौखलाए बयान कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि बीजेपी लगातार उन पर जिस तरीके से जांच बिठा रही है उससे राकेश टिकैत परेशान है। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन में हुई दो फाड़ के बाद राकेश टिकैत की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो आधार था राकेश टिकैत के पास ज्यादातर किसानों का भारतीय किसान यूनियन के जरिए वो टूटता हुआ नजर आ चुका है। तो राकेश टिकैत हो, चाहे उनके बड़े भाई नरेश टिकैत हो, चाहे फिर मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव के लोग, कहीं ना कहीं सभी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, क्योंकि सिसौली में भी उन पर तालाब की जमीन गबन करने का आरोप था, तालाब की जमीन हड़पने का आरोप था, और राकेश टिकैत के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलें और बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि एक और बड़ा किसान आंदोलन होगा, तो किस आधार पर किसान आंदोलन करेंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या राकेश टिकैत, क्योंकि MSP के बारे में सरकार पहले कह चुकी है, तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले चुकी है, तो राकेश टिकैत के पास कौन सा आधार है अब आगे आने वाले वक्त में आंदोलन करने का? क्योंकि पिछली बार देखा गया कि जब किसानों ने आंदोलन किया तो जनता ने उसका समर्थन किया था, लेकिन क्या इस बार कहीं उनका आंदोलन ये बिना मतलब का तो नहीं है, बिना जायज तो नहीं? इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताते रहिए और आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। नमस्कार।